धन्यवाद अमर उजाला का और आप सभी का। कविता का शीर्षक है कि काल के विरुद्ध। भीतर ही रहे वो बात जिसे कहते हुए जितनी बार हुआ असफल उतनी बार हुआ कवि। भीतर ही रहे वो बात जिसे कहते हुए जितनी बार हुआ असफल उतनी बार हुआ कवि। पांव में बनी रहे थकान कि यात्रा का अर्थ किसी शब्दकोश में नहीं। पांव की थकान से झांकते हैं यात्रा के सभी संभावित अर्थ। पेट में हमेशा एक रोटी की भूख बनी रहे। पेट में हमेशा एक रोटी की भूख बनी रहे। पूरी तरह भरा होता है जिसका पेट, वह खो देता है अनजाने में ही अपनी मनुष्यता। जरूरी दुख कभी हाथ न छोड़े। जरूरी दुख कभी हाथ न छोड़े और न्यूनतम उदासी बनी रहे सदा। कि जो दुखी नहीं उसकी आंखों से ओझल है जीवन का इंद्रधनुष। जिसके पास नहीं है मन महकाने वाली उदासी, उसके सूनेपन में सूनेपन के सिवा क्या ही होगा भला। उसके सूनेपन में सूनेपन के सिवा क्या ही होगा भला। बनी रहे स्मृति कि लौटते रहे पक्षी शाम को घोंसले में। बनी रहे जिद कि फूटती रहे रेगिस्तान में मीठे पानी की झील। पत्थरों पर उगती रहे दूब, जो है सब बना रहे। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी दृश्य को देखते हुए कहूँ, किसी पुराने दृश्य के बारे में सोचते हुए कि ये दृश्य ऐसे नहीं ऐसे था। मैं परिवर्तन नियम है, मैं जानता हूँ। मैं बस इस नियम का अपवाद बनना चाहता हूँ। ये काल के विरुद्ध मेरे युद्ध की घोषणा है। मेरे दोनों हाथ आसमान की तरफ उठे हैं और आसमान में बनी हुई है बसंत की धूप। एक कविता है, प्रेम कविता है। तो कह रहा है कि मैं पुरानी पड़ चुकी उपमाओं को नहीं बरतना चाहता तुमसे प्रेम करते हुए। मैं पुरानी पड़ चुकी उपमाओं को नहीं बरतना चाहता तुमको प्रेम करते हुए। कुछ भी दोहराना नहीं चाहता तुम्हारे प्रेम में। तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता जो मुझसे पहले किसी और ने किसी और के लिए किसी और से कहा हो। जो मुझसे पहले किसी और ने किसी और से किसी और के लिए कहा हो। मैं तुम्हारी आंखों में नदी देखता हूं पर कहूंगा नहीं। मैं तुम्हारी आंखों में नदी देखता हूं पर कहूंगा नहीं। इससे पहले आंखों को नदी कहा जा चुका है। इससे पहले आंखों को नदी कहा जा चुका है। मैं तुम्हारे बालों में बादल देखता हूं पर कहूंगा नहीं। मैं तुम्हारे बालों में बादल देखता हूं पर कहूंगा नहीं। इसके पहले बालों को बादल कहा जा चुका है। मैं तुम्हारे चेहरे में उगता हुआ सूर्य देखता हूं पर कहूंगा नहीं। इससे पहले चेहरे को सूर्य कहा जा चुका है। मैं वो कुछ भी नहीं कहना चाहता जो इससे पहले कहा जा चुका है। मैं तुम्हें परी, प्राण, पंखुड़ी, पेड़, प्रकाश कुछ नहीं कहूंगा। इससे पहले ये सब कुछ कहा जा चुका है। मैं तुम्हें रोटी कहूंगा। मैं तुम्हें रोटी कहूंगा। पोर पोर भूख में डूबे हुए एक भूखे की रोटी। वह रोटी जिसे पाने के लिए वो जान भी दे सकता है। वह रोटी जिसके ना मिलने पर वो मर भी सकता है। बहुत दिनों तक सूखता रहा दुविधा की अलगनी पर। हाँ और ना के बीच खड़ा किसी तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा जाने की प्रतीक्षा में। बेरोजगारी के दिनों में अपनी बनियान की छेदों से दिखा मुझे दुनिया का असली चेहरा। भूखे पेट मैंने जाना पहाड़ चढ़ते वक्त आदमी झुकता क्यों है और मैं क्यों झटक देता था खाना न पसंद आने पर थाली। कोई क्यों जूठन भी एकादशी का प्रसाद समझकर खा लेता है। प्रेम करते हुए मैंने अपने भीतर के आयतन को नापा, अपने घनत्व को तौला। कितना आदमी हुआ हूं, कितना जानवर बचा है, इसका ठीक ठीक हिसाब किया। महानगरों में रहते हुए मैंने बार बार गांवों को याद किया। महानगरों में रहते हुए मैंने बार बार गांव को याद किया। और चलती मेट्रो में पीपल का पेड़ उगता रहा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। और चलती मेट्रो में पीपल का पेड़ उगता रहा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। पैसे के लिए आदमी बंदरों से नाचता है और सुकून के लिए कुत्तों की तरह रोता है। नितांत एकांत में समझा इसे मैंने। कविता लिखते हुए मैंने निष्ठुरता की ठीक ठीक समझ पाई। तुमको चूमते हुए दुनिया की सख्ती का पता चला। कातिल ने खंजर पर जिस शाम लिखा था मेरा नाम, उसी शाम मैंने जीवन को व्यर्थ कहा था। उसी शाम मैंने जीवन को व्यर्थ कहा था। खंजर धातु का ही बना हो, खंजर धातु का ही बना हो ये जरूरी नहीं। और जरूरी ये भी नहीं कि खंजर ही हो। वो नजर भी हो सकती है, जैसे उस सेठ की थी और उस अफसर की भी जिसने मुझे ऐसे देखा था जैसे कोई किसी की लाश देखता है, चेहरे पर अजीब भाव लिए, होंठ मुंह बिचकाते हुए, माथा चढ़ाते हुए। तुम्हारे पिता ने जिस शाम मेरे जेबों की तलाशी ली
उस शाम पैदल पैदल पहुंचा था तुम्हारे घर। मेरे जेब से उन्होंने मेरी थकान निकाली और तुमसे कहा, इस थके हुए आदमी के हाथ में कुछ नहीं है, इस वीराने में रहती हो तुम इतनी मायूस हुई थी जैसे सरकार ने तुमसे नागरिकता का प्रमाण मांगा हो और तुम कहना चाहती हो कि मेरे पास कोई सबूत नहीं, पर मैं जन्मों से इसी वीराने की नागरिक हूं और कोई कुछ भी कर ले, मुझे इस वीरान देश से बेदखल नहीं कर सकता। ये एक खूबसूरत खुशफहमी थी, ये एक खूबसूरत खुशफहमी थी जिसका शिकार होता रहा मैं उस दिन तक, जब तक तुम्हारे घर नहीं आए 200-250 लोग नाचते गाते और मैं अगली सुबह तुम्हारी कार को आंखों से ओझल होने तक देखता रहा। मैं आज जब ये कविता लिख रहा हूं, तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही हो, मेरी पत्नी पौधों को पानी दे रही है, तुम्हारा पति दफ्तर के लिए तैयार हो रहा है, तुम्हारे पिता बहुत बीमार रहते हैं इन दिनों और दुनिया किसी और के शिकार में लग गई है। इस अंधे समय में मेरा ये सब देख पाना किसी जादू से कम नहीं रहा। प्रेम में असफल आदमी कवि के साथ जादूगर भी बन जाता है। प्रेम में असफल आदमी कवि के साथ जादूगर भी बन जाता है। आज मेरे अकाउंट में आई है मेरी तनख्वाह, अपनी पत्नी को दिलाऊंगा तुम्हारे पसंद के झुमके। आज मेरे अकाउंट में आई है मेरी तनख्वाह, अपनी पत्नी को दिलाऊंगा तुम्हारे पसंद के झुमके। तुम अपने पति को खिलाना मेरे पसंद का खाना और इस तरह नियति को चकमा देते हुए हम मिलेंगे उसी एक कमरे में जहां पकड़े गए थे पहली बार एक दूसरे को चूमते हुए। और ये आखिरी कविता, समापन की कविता की, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जैसे ही पढ़ी मैंने ये प्रार्थना, राजा, उसके मंत्री, उसके संतरी, उसके चमचे, उसके चेले उसके हाथों में खेले, सब एक स्वर से चीखे, ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही है, ये सबके लिए मांग रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्याय, इसलिए इसने सबके लिए मांगी है खुशी और रोजगार, इसने सबके लिए मांगी है नींद और स्वप्न, बारिश, हवा, जंगल, झरने, भूमि, आकाश, अग्नि, रोटी, कपड़ा और मकान। कि राष्ट्र के लिए खतरा है, इसे भेज देना चाहिए पाकिस्तान। ये राष्ट्र के लिए खतरा है, इसे भेज देना चाहिए पाकिस्तान। मैं निरुपाय सा देखता रहा उस ईश्वर को जो मुझे कहीं नहीं दिखा। शायद उसने भी मांगा हो सबके लिए मेरी तरह रोटी, कपड़ा और मकान। शायद उसे भी भेज दिया गया हो पाकिस्तान, शायद उसे भी भेज दिया गया हो पाकिस्तान। अब हर उस व्यक्ति को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा जो कहेगा कि सबके पेट में अन्न हो, सबका हृदय प्रसन्न हो। पर पाकिस्तान में भी हैं सबके लिए सब कुछ मांगने वाले, पर पाकिस्तान में भी हैं सबके लिए सब कुछ मांगने वाले। उन्हें भी भेजा जा रहा है सरहद के इस पार, उन्हें भी भेजा जा रहा है सरहद के इस पार। पर हम लोग जिन्हें सरहदों पर कभी कोई यकीन ही नहीं रहा, हम लोग जिन्होंने कभी नहीं चाही कोई सरहद, हम लोग सरहद के किसी भी तरफ रहें, हम मांगते रहेंगे राजा के जिंदा होने का प्रमाण, उसके मनुष्य होने का सबूत। हम नापते रहेंगे उसकी आंख का पानी। हम लोग जिन्होंने कभी नहीं चाही कोई सरहद, हम लोग सरहदों के किसी भी तरफ रहें, हम मांगते रहेंगे राजा की जिंदा होने का प्रमाण, उसके मनुष्य होने का सबूत। हम नापते रहेंगे उसकी आंख का पानी, हृदय का क्षेत्रफल, आत्मा का आयतन। हम दोहराते रहेंगे, कभी आक्रोश में, कभी विनय में, कभी विरोध प्रदर्शनों में, कभी प्रार्थना सभाओं में, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। धन्यवाद। जीना भी एक तरह का काम है और मरना भी। हम जो है वो होना भी और बने रहना भी। जरूरी कामों की फहरिस्त में ऊपर कहीं बहुत ऊपर आता है उदास शामों को नदी किनारे बैठना। पैसे कमाने के लिए अपनी देह को बंदर की देह बना देना जरूरी नहीं, पर मजबूरी जरूर है। अपने पेट को जिलाए रखना और अपनी आत्मा को मरने न देना दुनिया के कठिन कामों में से एक है। तवाइफों के माथे पर पीड़ाहारी बाम लगाना सबसे पुण्य काम। तवाइफों के माथे पर पीड़ाहारी बाम लगाना सबसे पुण्य काम। गाय की पूंछ पकड़कर स्वर्ग के बारे में सोचना निरर्थक काम है। गाय की पूंछ पकड़कर स्वर्ग के बारे में सोचना निरर्थक काम है। और कौवे में अपने पूर्वजों को देखना पछतावे से भरा हुआ काम। सांस लेना उतना भी स्वाभाविक नहीं जितना लगता है। झूठ बोलना उतना भी आसान नहीं। कहीं जाना और वहां से समूचे लौट आना लगभग असंभव है। कहीं जाना और वहीं का हो जाना पूर्णतः असंभव। संभव है मरने के बाद भी आप बचे रहें,
और यह भी कि जीते जी जीवन को तरसते रहें। कविता लिखना कैसा काम है? कविता लिखना कैसा काम है, इसका जवाब कवियों के पास नहीं। प्रेमियों को पता है कविताओं का महत्व और तानाशाहों को उसकी ताकत। प्रेमियों को पता है उसका महत्व और तानाशाहों को उसकी ताकत। जनता इन सब चीजों से अनजान है। जनता इन सब चीजों से अनजान है। एक किसान की तरह घर लौटने और एक मजदूर की तरह सोने से सुंदर कोई काम नहीं। एक किसान की तरह लौटने और एक मजदूर की तरह सोने से सुंदर कोई काम नहीं। भंवरों के पास जो काम है उसे मनुष्यों को करना चाहिए। भंवरों के पास जो काम है उसे मनुष्यों को करना चाहिए था। मनुष्यों ने जो काम किया उसे धरा पर कोई जीव नहीं करना चाहेगा। मनुष्यों ने जो काम किया उसे धरा पर कोई जीव नहीं करना चाहेगा। जिसके पास कोई काम नहीं उसे दर्पण हो जाना चाहिए। जिसके पास कोई काम नहीं उसे दर्पण हो जाना चाहिए। बेरोजगारों को इश्क करना चाहिए और अगर इश्क ना कर सकें तो इश्क जैसा कुछ कर लेना चाहिए। और अगर इश्क ना कर सकें तो इश्क जैसा कुछ कर लेना चाहिए। शिकारी को एक बच्चे में बदल जाना चाहिए। शिकारी को एक बच्चे में बदल जाना चाहिए और उसके तीर कमान को कागज की नाव में मैं एक अंतहीन स्वप्न में बदल रहा हूं, जबकि मुझे अपने हिस्से के यथार्थ से टकरा जाना चाहिए था।